और न जन्मो कोई बेटा साजन हुई रही है बदन। जन्मो कोई बेटा साजन हुई रही है बदनामी। हम कहा करे कि तजाए कि ने सुनाए जमन की कहानी। और ये तनी के रोई पड़ी महारानी। इतनी कह के रोई पड़ी महारानी, इतनी कह के रोई पड़ी महारानी। एक बेटा दुख में परीक्षित जी सब रात नींद नहीं आती, उन्हें रोटी तक नहीं आती। अरे रानी घर में भी न खाती है, मौत तलाती नहीं आती है। परीक्षित जी मैया तारा एक बच्चे के लिए परीक्षित जी बहुत दुखी है, रोती है, विलाप करती है। भगवान मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा। इधर तो परीक्षित जी तारा रोती रहती थी, लेकिन एक दिन महाराज हरिश्चंद्र ने कुछ और देखा। महलों से दरबार में जाकर के जब पहुंचे तो दरबार में परीक्षित जी एक महत रानी झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही महत रानी ने महाराज हरिश्चंद्र के चेहरे को देखा, झाड़ू को पटक दिया, बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा जब मैं आ रहा था तो ये झाड़ू लगा रही थी, और जैसे ही हमको देखा तो रोना प्रारंभ क्यों किया। महत रानी को पास में बुलाया महाराज हरिश्चंद्र ने और एक बात कही, देवी आप रो क्यों रही हो। महत रानी बोली, महाराज मेरी इतनी औकात नहीं है जो हम तुमसे मुंह लगा करके बात करें, लेकिन अगर आप पूछ रहे हो तो मैं जरूर बताऊंगी मेरे जीवन की कहानी, मेरे जीवन में दुख क्या है। महाराज हरिश्चंद्र से महत रानी ने एक बात कही, भगवान जब जब मैं आपका चेहरा देख लेती हूं तब तक मुझे एक दिन नहीं 4-4 दिन भोजन नसीब नहीं होता। आप निर्वंशीय राजा हो, आप संतानहीन हो। तो परीक्षित जी हरिश्चंद्र महाराज की आंखों से आंसू की धार निकल पड़ी। एक संतान के लिए मेरी पत्नी दुखी है, प्रजा के लोग भी मेरे चेहरा को देख करके दुखी हुआ करते हैं, ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। जासु राज तज प्रजा दुखारी और बो नृप अवस नरक। जिस राजा को निहार करके प्रजा के लोग दुखी हों परीक्षित जी, वो राजा एक नरक का अधिकारी हुआ करता है। याद रखना माताओं, हरिश्चंद्र